खौफनाक मिरर गेम। अगर आपको डरावनी कहानियां सुनकर डर लगता है तो कृपया इसे ना देखें। चलो शुरू करते हैं एक खौफनाक आईने की कहानी। जो इसे खेलता है वो गायब हो जाता है। रवि, करण और सिमरन 3 दोस्त थे जिन्हें डरावनी कहानियां सुनना और एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। एक दिन इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए उन्हें मिरर गेम के बारे में पता चला। एक ऐसा खेल जिसे खेलने के बाद लोग या तो गायब हो जाते थे या फिर कुछ अजीब घटनाओं का शिकार हो जाते थे। खेल के नियम थे: 1. आधी रात को किसी बंद कमरे में एक बड़ा आईना रखें। 2. मोमबत्तियां जलाकर सामने बैठें और 3 बार अपना नाम बोलें। 3. फिर दर्पण को ध्यान से देखें। अगर आपकी परछाई कुछ अलग करती है तो तुरंत खेल रोक दें। रवि और करण को यह मजेदार लगा, लेकिन सिमरन डर गई। मुझे नहीं लगता कि हमें यह करना चाहिए, उसने हिचकिचाते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक इंटरनेट स्टोरी है, करण हंसते हुए बोला। उन्होंने तय किया कि रात 12 बजे इस खेल को खेलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त एक अंधेरे कमरे में बैठे। मोमबत्तियां जला दी गईं और आईने के सामने बैठकर तीनों ने अपना नाम 3 बार बोला। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक आईने में एक अजीब सी हलचल हुई। रवि ने गौर से देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह खुद मुस्कुरा नहीं रहा था। सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने डरते हुए कहा, हमें इसे रोकना चाहिए। लेकिन करण ने हंसते हुए कहा, अरे ये बस हमारी आंखों का धोखा है। जैसे ही उसने यह कहा, आईने के अंदर से एक काला हाथ निकला और करण की गर्दन पकड़ ली। करण घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन वह हिल नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे आईने के अंदर खींच रहा हो। मुझे बचाओ, वह चीखा, लेकिन अगले ही पल वह आईने के अंदर गायब हो गया। रवि और सिमरन चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आईना अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन करण वहां नहीं था, वह सच में गायब हो चुका था। अगली सुबह उन्होंने पुलिस को बताया, लेकिन किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। करण का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद रवि ने फिर से आईने को देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में करण खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। रवि चीखते हुए कमरे से बाहर भागा, लेकिन जब उसने सिमरन को बताया तो उसने एक डरावनी बात बताई। आईने में तुम्हारी भी परछाई कुछ अलग कर रही थी। क्या तुम भी इसे आजमाओगे? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह खेल अब भी मौजूद है। क्या तुम इसे खेलने की हिम्मत करोगे? ऐसी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी ड्रामा HM को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।